अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा मुल्क जिसका सबसे लंबा बॉर्डर स्पेन या जर्मनी के साथ नहीं बल्कि ब्राज़ील के साथ है। एक ऐसा मुल्क जिसकी ज़मीन के एक तरफ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं, दूसरी तरफ समुंदर और दरमियान में यूरोप की सबसे ज़रखेज़ ज़मीनों में से एक। और एक ऐसा मुल्क जिसकी जियोग्राफी ने इसे सदियों तक जंगों से बचाया, तजारत से अमीर बनाया और दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल कर दिया। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कभी कभी किसी मुल्क की किस्मत इसके हुक्मरान नहीं बल्कि इसका नक्शा तय करता है। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहां पहाड़ दुश्मनों को रोक लेते हैं, दरिया शहरों को जोड़ देते हैं और समुंदर पूरी दुनिया के लिए रास्ता खोल देते हैं। फ्रांस भी एक ऐसा ही मुल्क है। आज हम देखेंगे कि फ्रांस की जियोग्राफी ने इस मुल्क को ताकत, दौलत और आलमी असर रसूख कैसे दिया। दोस्तों, फ्रांस को अगर आप सिर्फ यूरोप के नक्शे पर देखेंगे तो इस मुल्क की असल ताकत कभी समझ नहीं पाएंगे। फ्रांस के इलाके जनूबी अमेरिका, बैरुल काहिल और बैरुल हिंद तक फैले हुए हैं। यही वजह है कि फ्रांस को दुनिया के कई समुद्रों तक रसाई हासिल है। और हैरत की बात यह है कि फ्रांस का सबसे लंबा जमीनी बॉर्डर ब्राजील के साथ है। एक वक्त में फ्रांस सिर्फ यूरोप का एक मुल्क नहीं था बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी सल्तनत था। अफ्रीका से लेकर जनूब मशरक एशिया तक फ्रांसीसी असर और रसूख मौजूद था। लेकिन जंगों और बड़े तरीही वाक़यात ने फ्रांस को भारी नुकसान पहुंचाया। फिर भी फ्रांस ने खुद को दोबारा खड़ा किया और अपनी जियोग्राफी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। फ्रांस के जनूब में स्पेन के तरफ पिरनीर्स पहाड़ मौजूद हैं। सदियों तक ये पहाड़ फ्रांस के लिए एक कुदरती दीवार का काम करते रहे। जनूब मशरक में एल्प्स पहाड़ मौजूद हैं, जबकि मशरक की तरफ राइन दरिया फ्रांस और जर्मनी के दरमियान कुदरती हद बनाता है। यानी फ्रांस का बड़ा हिस्सा कुदरती तौर पर महफूज था। लेकिन फ्रांस का शुमाली इलाका बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ जमीन ज्यादातर हमवार थी, इसलिए हमला आवर फौजियों के लिए इस रास्ते से फ्रांस में दाखिल होना आसान था। जर्मनी ने भी कई बार इस सिमत से फ्रांस पर हमला किया। दिलचस्प बात यह है कि जिस इलाके ने फ्रांस को जंगों में खतरा दिया, वही इलाका बाद में तजारत के लिए बहुत अहम बन गया। फ्रांस की जुग्राफियाई जगह इसे यूरोप के बड़े तजारती रास्तों के दरमियान ले आती है। एक तरफ बैरुल कानूस है और दूसरी तरफ बैरुल रोम। इसका मतलब ये है कि फ्रांसी शुमाली यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के करीब रहता है। यही वजह है कि फ्रांस सदियों से तजारत के लिए एक इंतहाई अहम मुल्क है। फ्रांस की ताकत सिर्फ समुद्रों तक महदूद नहीं, इस मुल्क के पास दरियाओं का एक वसी निज़ाम मौजूद है जो शहरों और मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ता है। यही दरिया फ्रांस की ज़मीन को ज़रखेज़ बनाते हैं। इसी वजह से फ्रांस यूरोप के बड़ी ज़री ममालिक में शामिल है और दुनिया को बड़ी मिकदार में ज़री मसनूआत फराहम करता है। दोस्तों, फ्रांस की जियोग्राफी ने इसे तवानाई के मैदान में भी फ़ायदा दिया। दरियाओं और पानी के ज़खायर से बिजली पैदा की जाती है। यानी एक ही जियोग्राफी फ्रांस को पानी, ज़राअत और तवानाई के फ़ायदे फराहम करती है। यही वो चीज़ है जो फ्रांस को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि मुआशी तौर पर भी मजबूत बनाती है। फ्रांस की ताकत का एक बड़ा हिस्सा इसकी फौजी सलाहियत में भी छुपा हुआ है। दुनिया के चंद ममालिक में फ्रांस भी शामिल है जो अपने जदीद जंगी जहाज खुद तैयार करता है। फ्रांस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखता है, खास तौर पर इन इलाकों में जहां इसके समुद्री और तजारती मफादात मौजूद हों। दोस्तों, फ्रांस ने अपनी तारीख और खूबसूरती को भी दौलत में बदल लिया। हर साल करोड़ों सयाह पेरिस, एफल टावर, तारीखी मोहल्लात और अजायब घर देखने फ्रांस आते हैं। लेकिन फ्रांस की तारीख सिर्फ खूबसूरती से भरी हुई नहीं, फ्रांसी इनकलाब ने इस मुल्क की सियासी और समाजी निज़ाम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जब हम फ्रांस को पूरे नक्शे पर देखते हैं तो असल तस्वीर सामने आती है। जनूब के पहाड़, मशरक के दरिया, मगरब के समुंदर और दरमियान की ज़रखेज़ ज़मीन ने फ्रांस को एक ऐसा जियोग्राफियाई फ़ायदा दिया जिसे इस मुल्क ने ताकत और दौलत में बदल दिया। शायद इसीलिए फ्रांस आज भी दुनिया के अहम तरीन ममालिक में शामिल है।
दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो के जरिए आपने फ्रांस की जियोग्राफियाई के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प बातें जानी होंगी। अगर आपको दुनिया के ऐसे ही दिलचस्प ममालिक और इनकी जियोग्राफी के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि अगली वीडियो किस मुल्क पर होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़।